नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति क्या होती है वो सीखेंगे और त्रिकोणमिति क्यों काम करती है वो भी सीखेंगे। तो पूरी की पूरी त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर और उसकी भुजाओं के अनुपात पर आधारित है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और बाकी के दो कोण जो है वो भी आपस में रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उन दोनों कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर यदि आप एक कोण को फिक्स कर दें तो उसकी भुजाओं का अनुपात जो है वो भी फिक्स होता है। वो क्यों होता है? तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC है और अगर हम इस BC के समांतर एक और रेखा खींचें और इस बिंदु को हम अगर D नाम दें और इसे अगर हम E नाम दें तो हमारे पास दो त्रिभुज हो जाते हैं ABC और ADE। और ये दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप त्रिभुज होंगे, क्योंकि इनके तीनों कोण जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADE के, क्योंकि कोण ABC बराबर है कोण ADE के और ये दोनों के दोनों जो हैं वो 90 डिग्री के बराबर हैं। और उसी तरह से कोण CAB बराबर है कोण EAD के, क्योंकि यहाँ पर हम वास्तव में एक ही कोण A की बात कर रहे हैं। तो बाकी का बचा हुआ तीसरा कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। या आप लिख सकते हैं कोण ACB बराबर होगा कोण AED के। तीनों कोण बराबर हैं, मतलब कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं और अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो भी बराबर होगा। या आप कह सकते हैं कि AB अनुपात AD बराबर होगा AC अनुपात AE के और ये बराबर होगा BC अनुपात DE के। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया है कि AB अनुपात AD बराबर है AC अनुपात AE के, या आप लिख सकते हैं कि AB अनुपात AC बराबर है AD अनुपात AE के। ये एक रिलेशन हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों अनुपातों को लेते हैं तो DE को यदि हम इधर ले जाएं और AC को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा DE अनुपात AE बराबर होगा BC अनुपात AC के। हमने इन दोनों ही अनुपातों में कर्ण को जो है वो नीचे रखा हुआ है। यहाँ पर किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि हम एक कोण A को फिक्स कर लें तो उससे जो लगी हुई भुजा है जो कि समकोण बनाती है उसे हम उस कोण की संलग्न भुजा कहते हैं। तो AD और AB जो है वो इस कोण A की संलग्न भुजाएं हो जाएंगी और कोण A के सामने वाली भुजा जो है उसे हम कोण A की सम्मुख भुजा कहते हैं। मतलब कि BC त्रिभुज ABC के केस में और DE त्रिभुज ADE के केस में कोण A की सम्मुख भुजा हो जाएगी और समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। मतलब कि AE कर्ण हो जाएगा त्रिभुज ADE के केस में और AC कर्ण हो जाएगा त्रिभुज ABC के केस में। और यहाँ पर हमने ये दो अनुपात लिखे हैं और अगर हम इस अनुपात और इस अनुपात की बात करें, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, तो हमें मिल जाएगा BC बटा AB या BC और AB का अनुपात ये बराबर हो जाएगा DE और AD के अनुपात के। तो किसी भी फिक्स्ड कोण A के लिए उसके ये अनुपात जो है वो हमेशा ही कांस्टेंट होते हैं। यदि आपने कोण A फिक्स कर लिया है तो उसकी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का अनुपात जो है वो हमेशा ही बराबर होगा, भले ही उनके मेजरमेंट्स जो भी हो। अगर कोण बराबर है तो उसकी भुजाओं के ये पर्टिकुलर अनुपात जो है वो हमेशा ही कांस्टेंट होंगे। तो AB अनुपात AC मतलब कोण A की संलग्न भुजा और कर्ण का अनुपात जो है वो कांस्टेंट होता है, उसे हम कोसाइन कहते हैं या कॉस कहते हैं। और किस कोण के कॉस की बात कर रहे हैं हम उसे भी यहाँ पर लिखते हैं। तो जब कॉस A लिखा है मतलब कि हम कोण A के कोसाइन की बात कर रहे हैं, तो वो जो है वो अनुपात है कोण A की संलग्न भुजा और कर्ण का। और जब हम DE अनुपात AE या BC अनुपात AC की बात करते हैं, ये अनुपात भी कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोनों ही त्रिभुजों के केस में ये अनुपात बराबर आ रहा है और इसे हम कहते हैं साइन A। मतलब कि किसी कोण A की सम्मुख भुजा त्रिभुज ADE के केस में DE सम्मुख भुजा है और त्रिभुज ABC के केस में BC सम्मुख भुजा है। तो सम्मुख भुजा और कर्ण का अनुपात जो है उसे हम साइन A या साइन थीटा कहते हैं। जो भी उस कोण का नाम हो उसे आप यहाँ लिखते हैं और उसके पहले आप साइन लिखते हैं। और उसी तरह से सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा का अनुपात जो है वो भी कांस्टेंट होता है और उसे हम tan A कहते हैं। तो AB अनुपात AC तो cos A हो गया। AC अनुपात AB का भी एक नाम है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं secant of A। तो cos A और secant of A एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो ये बराबर होता है 1 बटा secant A के। और उसी प्रकार से यदि हम AE अनुपात DE की बात करें तो वो उस अनुपात को हम cosecant
कोसेकेंट ए कहते हैं या कॉसेक ए लिखते हैं, और वो जो है वो साइन ए का व्युत्क्रम होता है। और अगर हम संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा के अनुपात की बात करें तो वो जो है वो tan ए का व्युत्क्रम हो जाएगा और उसे हम लिखते हैं cot ए। तो ये कुछ बातें याद रखने की हैं। ये सिर्फ अनुपातों के नाम हैं और इन पर बेस करके हम पूरी की पूरी त्रिकोणमिति सीखने वाले हैं। तो ये एक चीज हो गई, और इसके बाद इन सभी अनुपातों के कुछ आपस में रिलेशंस हैं जो कि हम 10वीं कक्षा में सीखेंगे और उनका इस्तेमाल करके हम प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो वो रिलेशंस भी हम यहाँ पर सीख लेते हैं। अगर हम समकोण त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होता है AC स्क्वायर के। तो अगर हम इस पूरे समीकरण को AC स्क्वायर से विभाजित कर दें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा AB बटा AC का होल स्क्वायर। AB बटा AC जो है वो cos A के बराबर है, तो हमें उस पूरे का स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस BC बटा AC जो है वो sin A है, तो BC बटा AC का होल स्क्वायर हो जाएगा sin A होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर मतलब 1 के। cos A पूरे का स्क्वायर जो है उसे हम लिखते हैं cos स्क्वायर A, एंगल A के cos का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एंगल A के साइन का स्क्वायर या साइन स्क्वायर A, ये बराबर हो जाता है 1 के। ठीक है, तो एक तो ये सर्व समीका हो गई जिसका हम त्रिकोणमिति में बहुत इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है, अगर हम इस पूरे समीकरण को cos स्क्वायर A से विभाजित कर दें तो ये हो जाएगा बटा cos स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A बटा cos स्क्वायर A। यहाँ पर अगर हम देखें तो sin A बराबर है, त्रिभुज ABC की हम बात कर रहे हैं, sin A बराबर होगा BC बटा AC के, और cos A बराबर होगा AB बटा AC के। sin A को यदि हम cos A से विभाजित करें तो हमें मिल जाएगा BC बटा AC गुणा cos A का व्युत्क्रम या AC बटा AB। तो इस AC से ये AC कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा BC बटा AB। BC बटा AB जो है वो बराबर है एंगल A के tan के, तो sin A बटा cos A बराबर होता है tan A के। तो उसी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इस cos स्क्वायर A से ये cos स्क्वायर A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 प्लस ये है sin A बटा cos A पूरे का स्क्वायर। sin A बटा cos A बराबर होता है tan A के, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर A। 1 बटा cos जो है वो secant के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा secant स्क्वायर A के। ठीक है, तो ये हुई दूसरी सर्व समीका। और एक और सर्व समीका क्या है, उसके लिए हम इस समीकरण को साइन स्क्वायर A के साथ विभाजित करते हैं। तो ये हुआ साइन स्क्वायर A, यहाँ भी लिखेंगे हम साइन स्क्वायर A और यहाँ पर भी हम लिखेंगे साइन स्क्वायर A। यहाँ पर इस साइन स्क्वायर A से ये साइन स्क्वायर A कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा cos बटा साइन का होल स्क्वायर। साइन बटा cos जो है वो tan के बराबर होता है, मतलब कि cos बटा साइन जो है वो cot के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा cot A होल स्क्वायर या cot स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A बटा साइन स्क्वायर A, यहाँ से हमें मिलेगा 1, ये बराबर होगा 1 बटा साइन स्क्वायर A। 1 बटा साइन जो है वो बराबर होता है कोसिकेंट के, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट या cosec स्क्वायर A। ठीक है, तो ये हुई हमारी तीसरी सर्व समीका। तो ये हुई सर्व समीकाओं की बात। और एक और चीज है यहाँ पर ध्यान में रखने वाली, अगर यहाँ पर हम कोण A और कोण C की बात करें तो कोण A प्लस कोण C बराबर है 90 डिग्री के, यानी कि कोण A बराबर है 90 डिग्री माइनस कोण C के, और साथ ही साथ कोण C बराबर है 90 डिग्री माइनस A के। और अगर हम साइन A की बात करते हैं, साइन A बराबर होता है कोण की सम्मुख भुजा यानी कि BC बटा कर्ण यानी कि AC के, और अगर हम cos A की बात करते हैं तो ये बराबर होता है कोण की संलग्न भुजा यानी कि AB बटा कर्ण यानी कि AC के। और अभी अगर हम कोण C के साइन की बात करें तो साइन C बराबर होगा कोण C की सम्मुख भुजा यानी कि AB बटा कर्ण या AC, और cos C बराबर होगा कोण C की संलग्न भुजा यानी कि BC बटा कर्ण या AC के। यहाँ पर अगर आप देखें तो साइन A बराबर है cos C के और साइन C बराबर है cos A के, यानी कि आप लिख सकते हैं कि साइन A बराबर है cos C और कोण C बराबर है 90 माइनस A के, या ये बराबर है cos 90 डिग्री माइनस कोण A के, यानी कि साइन A बराबर है cos 90 माइनस A के। और अगर हम cos A की बात करें तो cos A बराबर है साइन C के, या ये बराबर है साइन 90 डिग्री माइनस कोण A के,
यानी कि cos A बराबर है sin 90 माइनस A के। तो यहीं से आप लिख सकते हैं कि tan A बराबर हो जाएगा cot C के और ये बराबर हो जाएगा cot 90 डिग्रीज माइनस कोण A के। इसे अगर हम पहला समीकरण मान ले और इसे अगर हम दूसरा समीकरण मान ले तो समीकरण 1 को जब हम 2 से विभाजित करते हैं तो हमें मिलता है tan A बराबर है cot C के और ये बराबर है cot 90 माइनस A के। मतलब कि इनका व्युत्क्रम लेने से भी ये रिलेशन सही होंगे। अगर हम पहले समीकरण का व्युत्क्रम लेते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन का व्युत्क्रम होता है कोसिकेंट A बराबर हो जाएगा cos 90 माइनस A के व्युत्क्रम यानी कि सीकेंट 90 डिग्रीज माइनस A के और सीकेंट A बराबर हो जाएगा कोसिकेंट 90 माइनस A के और cot A बराबर हो जाएगा tan 90 डिग्रीज माइनस A के। ठीक है, उसे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ रिलेशंस हैं जो हम आने वाली प्रश्नावलियों को हल करने में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए और याद भी रखिए। क्यों होता है ये वो हमने यहाँ पर सीख लिया है तो याद करना आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और अगले वीडियो में हम 10वीं कक्षा के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।